नमस्कार, इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शगुन सिंह। हम सबका मन होता है कि हम लोग चार धाम की यात्रा पर जाएं, जो कि अभी जारी है और बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पर जा भी रहे हैं। लेकिन चार धाम यात्रा जरूरी क्यों होती है, आज इस वीडियो में हम वो जानेंगे। हिंदू धर्म में चार धाम यात्रा सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण तीर्थ यात्राओं में से एक मानी जाती है। ये यात्रा न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक दृढ़ता की कड़ी परीक्षा भी लेती है। इस यात्रा को करने से लोगों की अनेक प्रकार के जो फल हैं वो भी मिलते हैं, किसी की जो परेशानियां हैं वो दूर हो जाती है और हिंदू धर्म में इसको बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और जरूरी माना गया है। कहा जाता है कि इन पवित्र धामों की यात्रा से व्यक्ति के जन्मों जन्मों के संचित पाप धुल जाते हैं। ये यात्रा आने जाने में कई गलतियों से भी मुक्ति दिलाती है और आत्मा को शुद्ध भी करती है। इससे मन को शांति मिलती है और व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से काफी हल्का और बहुत बेहतर महसूस करता है। दरअसल हिंदू धर्म में चार धाम यात्रा को मोक्ष यानी जीवन मरण के चक्र से मुक्ति प्राप्त करने का एक सीधा साधा और सरल रास्ता माना गया है। खासकर बद्रीनाथ के लिए कहावत प्रचलित है, जो जाए बद्री वो ना आए औधरी, यानी कि जो बद्रीनाथ जाता है उससे दोबारा गर्भ में नहीं आना पड़ता। दरअसल केदारनाथ के बारे में शिव पुराण में भी एक कहावत है। कहा गया है कि वहां केदारनाथ ज्योतिर्लिंग का पूजन कर उसका जल पीने से पुनर्जन्म नहीं होता। आपको ये भी बता दें कि चार धाम यात्रा केवल एक प्रकार की नहीं बल्कि दो प्रकार की भारत में होती है। पहली चार धाम यात्रा जो प्रचलित है वो है बद्रीनाथ उत्तराखंड, जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है। गुजरात का द्वारका, जो कि भगवान कृष्ण को समर्पित है। तीसरा है ओडिशा का पुरी, भगवान जगन्नाथ, जो कि श्री कृष्ण को समर्पित है। चौथा तमिलनाडु रामेश्वरम, जो कि भगवान शिव को समर्पित है। उसके अलावा छोटा चार धाम भी दरअसल छोटा चार धाम उत्तराखंड में स्थित है। आपने बहुत सुना होगा इसके बारे में। यमुनोत्री देवी यमुना को समर्पित, गंगोत्री जो कि देवी गंगा को समर्पित है। उसके अलावा केदारनाथ जो कि भगवान शिव को समर्पित है और फिर बद्रीनाथ जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है। देवी और आशीर्वाद और कृपा के लिए ये बेहद मशहूर है और कहा जाता है कि यहाँ पर इन चारों धाम में विभिन्न देवी देवता निवास करते हैं। इनकी यात्रा से जो भी संबंधित देवता है उनका सीधा साधा आशीर्वाद आपको मिलता है, जिससे जीवन में सुख शांति और समृद्धि आती है। इसके साथ ही कहा जाता है कि चार धाम की यात्रा करने से बाधाओं से भी मुक्ति मिलती है। यात्रा के दौरान पवित्र स्थानों पर की गई पूजा अर्चना, मंत्रोच्चारण, जाप से जो भी नेगेटिविटी है, नेगेटिव एनर्जी है वो दूर हो जाती है और पॉजिटिविटी आपको महसूस होती है। जीवन में आ रही तमाम बाधाएं परेशानियां सब कुछ दूर हो जाता है। चार धाम यात्रा के दौरान आपको शुद्ध और प्राकृतिक वातावरण में समय बिताने का मौका मिलता है। सात्विक जीवन शैली का आप अपनाते हैं और उसके बाद आपको बहुत स्वस्थ भी महसूस होता है और दीर्घायु का आपको आशीर्वाद भी मिलता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये, जिसकी हमने वीडियो की शुरुआत में चर्चा की थी कि चार धाम यात्रा जरूरी क्यों है। तो देखिए, हिंदू धर्म में मान्यता है कि लोगों को अपने जीवन काल में कम से कम एक बार इन चार धाम पवित्र जो स्थान है उनकी यात्रा जरूर करनी चाहिए। 8वीं शताब्दी के महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य ने भी इसका जिक्र किया है। उनके अनुसार इन चार धाम यात्रा जो भी स्थापित है वो भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक एकता को मजबूत करता है। उनका मानना था कि इन धामों की यात्रा से आध्यात्मिक जागरूकता और एकात्मता बढ़ती है। शास्त्रों के अनुसार तो ये भी कहा गया है कि इन यात्रा से कर्मों का शोधन होता है और व्यक्ति को आध्यात्मिक रूप से काफी ज्यादा मजबूती मिलती है और वो शुद्ध भी महसूस करता है और इसीलिए चार धाम यात्रा करना बहुत ही जरूरी हमारे शास्त्रों के अनुसार माना गया है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या आपने चार धाम यात्रा की है।